नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय जनतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, जुडिशरी, एग्ज़ीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इन्हीं 3 स्तंभों के साथ एक और नाम जुड़ गया है, जो मीडिया का है। वैसे तो मीडिया का काम होता है आप तक और मुझ तक निष्पक्ष तरीके से अपनी खबरों को पहुँचाना, मगर अफ़सोस की बात तो ये है कि भारतीय मीडिया खबरें वो चलाता है, जो देश के हित की बात नहीं करते हैं। वो अपने जो हमारे भारत के दुश्मन हैं, उनके हितों की बात करते हैं, उनके हितैषी बनते फिरते हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं, नक्सल्स की, कम्युनिस्ट की, लेफ्ट की बात करते हैं। खबरें वो हम तक पहुंचाते हैं, जो देश को, सरकार को और आम भारतीय, आप और मुझ जैसे आम भारतीय नागरिक को बदनाम करते हैं। और वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि देश की बदनामी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर हो। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी मेन स्ट्रीम में मीडिया है, मगर उनमें से कुछ ही हैं जो कि देश के हितों की बात करते हैं, आप तक और मुझ तक वो खबरें पहुंचाते हैं जिससे आपका, मेरा, देश का, सरकार का, हम सबका भला हो। आपने अभी सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले हंदवाड़ा में, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ। अफ़सोस की बात तो ये है, दुःख की बात ये है, उस एनकाउंटर में हमारे भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। वैसे तो एक भी जवान का शहीद होना बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि एक-एक जवान हमारा एक नेशनल एसेट होता है। आप और मैं जिस तरह से गमज़दा हुए, गम में डूबे हुए, अपने जो हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, उनके लिए दुआएँ कर रहे थे, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, वहीं कुछ मीडिया हाउसेस जैसे कि एनडीटीवी हमारे जवानों को रिस्पेक्टफुली, उनके जीते-जीते तो उन्हें कभी रिस्पेक्ट देते नहीं, और मरणोपरांत भी उनके लिए हमारे एक जवान का मरना कोई मायने नहीं रखता। हम अपने जवान, जो भी शहीद होता है हमारा जवान, उन्हें बहुत ही इज़्ज़त से वीरगति, शहीद ऐसे नामों से पुकारते हैं, मगर एनडीटीवी के लिए एक जवान का मरना एक आम मौत की बात होती है उनके लिए, और वो जवानों के लिए किल्ड जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। जी हाँ, एनडीटीवी वही मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हैं जिनके लिए टेररिस्ट, हिज़्बुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट एक्टिविस्ट बन जाते हैं। मैं ऐसे मीडिया हाउसेस से पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताएँगे, हिज़्बुल मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट हैं, जो बॉर्डर पार करके हमारे देश में घुसपैठ करके आते हैं, अपनी बंदूकें ताने खड़े होते हैं, कत्लो-गारत के लिए हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, वे किस प्रकार से एक्टिविस्ट हुए? किस प्रकार का एक्टिविज़्म करते हैं वो? कत्लो-गारत करते हैं, एक्टिविज़्म नहीं करते। तो ये वही एनडीटीवी है जो हमारे, जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो उन्हें बहुत ही बदतमीज़ी से संबोधित करते हैं। इसके बाद मैंने एक ट्वीट पढ़ा, द वायर के हैंडल से, आई थिंक एमके वेणु का ट्वीट था, जिन्होंने लॉकडाउन, आप और मैं तो जानते हैं कि हाँ, हमारा देश, पूरी दुनिया इनफैक्ट इस वक्त कोरोना क्राइसिस से गुजर रही है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो हम सब अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं, जहाँ देश की मदद कर रहे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स की मदद कर रहे हैं, और जिस भी तरीके से बन पा रहा है हम अपने अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। तो वायर जैसी जो लेफ़्ट लीनिंग पोर्टल्स है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ लेफ़्ट लीनिंग, वो हमेशा लेफ़्ट के प्रोपेगेंडा का प्रचार करते रहते हैं। न्यूज़ के नाम पे सिर्फ ओपिनियंस और ऐसी खबरें प्रचारित करते हैं, जिससे कि आप और मुझ जैसा एक आम नागरिक, हमेशा हम घर बैठे अपने टीवी के सामने, या जब भी हम अपनी न्यूज़ पढ़ते हैं अपने मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, जिस भी डिवाइस पे पढ़ते हैं, तो हम वहीं बैठकर हमें बहुत गिल्टी फ़ील होता है। और गौर करने वाली बात ये है कि ये जो सारे एनडीटीवी, वायर एंड द लाइक्स, ये वो मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया पोर्टल्स हैं, जो कि जिनकी पॉपुलैरिटी समुदाय विशेष में बहुत ख़ास है, क्योंकि ये हमेशा हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं, हिंदुओं के हित की बात कभी नहीं करते हैं। अगर कभी भी हिंदू हित की बात करनी हो तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है वो खबर चलाने में। तो हमेशा हिंदुओं को हमेशा गिल्ट ट्रैप करते हैं, और ये वही लोग हैं जो आए दिन ऐसी खबरें चलाते हैं और आप और मुझ जैसे आम हिंदुस्तानी को इस्लामोफोब बताते हैं। गौर करने वाली तो बात ये है कि इस्लामोफोब हम लोग नहीं, बल्कि हिंदूफोब ये मीडिया वाले हैं, जो बार-बार ऐसी
खबरें चलाते हैं, ऐसा हमें बिलीव करवाते हैं कि हाँ हम बहुत अत्याचारी, आप और मुझ जैसा एक आम नागरिक, लॉ अबाइडिंग नागरिक बहुत ही अत्याचारी है, बहुत जुल्म ढा रहा है समुदाय विशेष पे। मगर ये कभी भी समुदाय विशेष की जब बात आती है तो उनकी खबरों को हाईलाइट नहीं करते हैं, उनके क्राइम्स को हाईलाइट नहीं करते हैं, क्राइम्स को। और बहुत बहुत बार ये देखा गया है कि ये पिक्चर्स के थ्रू, टाइट हेडलाइंस के थ्रू बहुत मिसलीड करते हैं। जब आप उन खबरों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है हाँ भाई किसी हिंदू ने क्राइम किया होगा, पर जब आप पूरी खबर पढ़ते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है अरे वाह, क्रिमिनल तो हिंदू है ही नहीं। तो ये वो मीडिया हाउसेस हैं जो दिन रात इस बात का प्रचार करते हैं कि आप और मुझ जैसे लोग इस्लामोफोब हैं। मैं ये कहना चाहूँगी इस्लामोफोब हम लोग नहीं, हिंदूफोब आप लोग हैं। और हिंदूफोबिया का एक रीसेंट एग्जांपल मैं दूँ, जैसा मैं कह रही थी, द वायर के MK वेणु का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में हिंदुस्तान के मंदिरों में 25,000 टन गोल्ड पड़ा हुआ है, जो कि करीबन $1.4 ट्रिलियन जिसकी वैल्यू है। तो हिंदुस्तान सरकार को उन्होंने एक तरफ से चेतावनी दी है कि अगर आप में पॉलिटिकल विल है तो आप इस सब गोल्ड को ज़ब्त कीजिए और इसके अगेंस्ट RBI से करेंसी प्रिंट कराइए। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि क्या ये मुझे बताएंगे कि हिंदुस्तान की प्रगति का ठेका क्या सिर्फ एक ही धर्म, हिंदू धर्म ने निभाया लिया हुआ है? क्या सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ उनसे, क्या उन्होंने कभी नहीं बोला कि बाकी जो समुदाय हैं उनके भी जो धर्म स्थल है वहाँ पर भी बहुत सारी ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे भी बहुत सारा पैसा आता है, तो ये कभी उनसे ऐसी अपील्स क्यों नहीं करते? ये अपील सिर्फ हमारे लिए ही क्यों होती है? एक तो ये अपील्स करते हैं, मैं ये नहीं कहती हम लोग, आई एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन विलिंग टू कम आउट एंड हेल्प माई कंट्री इन टाइम्स ऑफ नीड। जैसे भी मुझसे होगा, जैसे भी होगा मैं करूँगी, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। मगर मेरा सवाल इन लोगों से है कि ये हमेशा हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? एक तो आपको टारगेट, हम लोगों को टारगेट करते हैं, ऊपर से हमें ही इस्लामोफोब का, हमारे ही माथे पे इस्लामोफोब का ठप्पा भी लगाते हैं। मतलब कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर हिंदू हित की बात करे तो वो इस्लामोफोब हो गया। और ये लोग दिन रात दुष्प्रचार करते हैं हिंदुस्तान का, हिंदुओं का। इन्होंने तो कभी खुद को हिंदूफोब नहीं कहा। तो बात सिर्फ यही नहीं है, बात ये भी है कि बहुत सारी खबरें ये लोग चलाते हैं जो कि गलत होती हैं, जिनके सोर्सेज गलत होते हैं, जो खबरें ही गलत होती हैं। आप और मुझ जैसा आम नागरिक जब भी अपने मन की बात लिखता है, अपने ब्लॉग के ज़रिए, अपने वीडियो लॉग के ज़रिए या किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, तो हम पर तो सरकारों का डंडा बहुत जल्दी चलता है। बहुत जगह हमें बोला जाता है कि अपने ब्लॉग्स को टेक डाउन कीजिए, आप हमें वार्निंग्स दी जाती है। और बहुत सारे हमारे सिटीजन्स हैं जिनको कि जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है क्योंकि उन्होंने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को टारगेट करके कुछ लिखा है या किसी खबर का मतलब विरोध किया है या किसी भी नीति का विरोध किया है। तो ये आम नागरिकों के लिए तो ये इनके लिए बहुत आसान है आम नागरिकों पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए मुहिम चलाना। तो मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगी कि आप इन मीडिया हाउसेस का भी संज्ञान लें और ये जो गलत खबरें, झूठ खबरें हमारे स्क्रीनों, टीवी स्क्रीनों तक पहुंचाते हैं, उससे ये लोग अपने ओपिनियन सर्व करते हैं, हमारे माइंड्स को मैनिपुलेट करते हैं, हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट करते हैं, हमें मिसगाइड करते हैं और हमारी इनोसेंस को मिसयूज़ करते हैं। तो इनका भी संज्ञान लें। और बहुत कम मीडिया हाउसेस हैं जो आजकल आज के डेट में हिंदुस्तान के हित की बात करते हैं। आपने देखा अभी 4 जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, राहुल कुलकर्णी और अमीश देवगन, इन पर डंडा चला है। अर्नब गोस्वामी पर 100 से ज़्यादा FIRs दर्ज की गई हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि उन्होंने जुर्रत की सोनिया गांधी, जो कि मेट्रियार्च ऑफ कांग्रेस पार्टी हैं, ठीक है, उनको उनके असली नाम से बुलाने पर। तो मेरी भी मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसी को भी क्यों आपत्ति होगी अगर आपको कोई आपके असली नाम से बुलाएगा। दूसरी ओर सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के, उन्होंने एक खबर चलाई थी जम्मू कश्मीर के रोशनी एक्ट पर। खबर जम्मू कश्मीर की चलाई लेकिन दर्द केरला में उठा। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता? मैं पूछना चाहूँगी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि केरला में जम्मू कश्मीर की खबर चलाने के लिए केरला में उन पर FIR दर्ज की गई? आखिर ऐसी क्या वजह है?
ऐसे ही बहुत सारा जो इनका लेफ़्ट लीनिंग इनका जो लॉबी है, एंटी इंडिया लॉबी है, इनका इनकी तार बहुत गहरे हैं, इनकी इकोसिस्टम बहुत डीप रूटेड है। तो इनके लिए बहुत आसान होता है किसी भी ऐसे इंसान को टारगेट करना जो देश हित की बात करता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हो या चाहे वो कोई आम हिंदुस्तानी, आप और मुझ जैसा नागरिक हो। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या क्राइम किया सच्ची खबर चलाकर कि जो उन पर इतनी एफआईआर्स दर्ज की गई। और अर्नब गोस्वामी को तो 10 घंटे से ज़्यादा ग्रिल किया गया था। मुंबई पुलिस ने उनको 10 घंटे से ज़्यादा इंटेरोगेट किया गया था। और हाँ, एक बात और, ये वही कुछ ये जो लेफ़्ट लीनिंग मीडिया है जो दिन रात चिल्लाते रहते फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हितैषी बनते फिरते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, इनको अगर कोई क्रिटिसाइज़ करे तो इनको रत्ती भर बर्दाश्त नहीं होता है। क्रिटिसिज्म ये ले नहीं सकते और सिर्फ दूसरों पे चिल्लाते रहते हैं कि हम बहुत इंटॉलरेंट हैं। ये वही लोग हैं जो कि आम लोगों जब इनका प्रोपेगेंडा हम लोग बस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ये वही लोग हैं जो बहुत ज़ोर शोर से हल्ला करते हैं कि सोशल मीडिया पे कर्टेलमेंट्स लगानी चाहिए। मगर ये लोग कभी ये संज्ञान नहीं लेते कि इन लोगों को भी सेल्फ रिस्ट्रेन लेना चाहिए, इन लोगों को भी खबरों के नाम पे सच और सिर्फ सच बताना चाहिए, ना कि अपने ओपिनियन सर्व करने चाहिए, ना कि ऐसी तोड़ मरोड़ कर खबरों को पेश करना चाहिए जिससे कि आम इंसान, आम नागरिक ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई क्या हम सही कर रहे हैं, हमारे जो थॉट्स को ये मैनिपुलेट करते हैं, हमारी इनोसेंस को ये मिसयूज़ करते हैं। तो इन लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। मैं ये भारत सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप प्लीज़ संज्ञान लें इन चीज़ों का, और देखिए इन बातों का संज्ञान लें और ऐसे कुछ लॉज बनाइए जिससे कि ये जो मीडिया है इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हमेशा एक आम नागरिक ही क्यों देता फिरे? क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है जनता के प्रति? अगर बनती है तो प्लीज़ आप ऐसे कुछ लॉज बनाइए जिससे कि मीडिया हम तक गलत खबरें पहुंचाने की दोबारा जुर्रत ना करे। तो आइए, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप और मैं मिलकर आवाज़ उठाएं, हम ऐसी अब मिलजुल कर आवाज़ उठाएं और सरकार से गुजारिश करें कि प्लीज़ आप ये मीडिया को अकाउंटेबल रखिए गलत न्यूज़ दिखाने के लिए, और ऐसे लॉज बनाइए ताकि दोबारा ये लोग झूठ खबरें फैला के अपने एजेंडा को ना चला पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर इनकी खबरों से ये सिर्फ एक एजेंडा के तहत ऐसी खबरें चलाते हैं और आम जनता तक पहुंचाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सरकार से गुजारिश कीजिए कि मीडिया की भी अकाउंटेबिलिटी हो, गलत खबर फैलाने पर उन उन उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो, उनसे भी पूछताछ हो, और उन पे पहली बात तो उन पर रोक लगे कि गलत खबरें ना फैलाएं, पहुंचाएं हम तक, आम जनता तक। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।